स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शांति का, उन्नति का, प्यार का। बैठे हैं हम। बचपन का कुछ तो असर होगा। जल्दी जल्दी बताना, ठीक है? अब मैं स्टेज पे आ गया। सस्पेंस। रंगीला देश सबने इस गाने पे मैं परफॉर्म। अभी वीडियो में पढ़ी हूँ, प्राउड है मुझे। इंटरनेट फ्री है कि हम फ्री हैं? ए वतन हमको तेरी कसम। हाकी मासी ले। सिमरन लिखाएगा यहाँ पे। तो फाइनली पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड भी आ गया है, जहां पर बैठक में बैठे हैं हम। बैठे हैं बहुत सारे लोग और आप सभी को सबसे पहले हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा स्वर्णा ने बोला था, मैंने ग्रीन पहना और तुमने ऑरेंज पहना, इन्होंने और व्हाइट पहना। ऑप्शन ही नहीं रखा ना यार, इन लोगों ने 2 कलर चूज कर लिया और तीसरा अपने आप चूज करना पड़ गया मुझे। अरे क्योंकि मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन। गाने का डील नहीं था नीरज। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। ये जो तुमने उंगलियों में काउंट रखा है, एक्चुअली ये as a शांति, reminder। उन्नति, जया, रेखा, सुषमा, ये सब कहने वाला था। ये रिमाइंडर है, ये बहुत सही चीज करो, सही जा रहे हो। चलिए तो ठीक है। फाइनली मैं बता दूं आपको कि हमारा दूसरा एपिसोड जो है ये मेमोरीज ऑफ इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आ रहा है। तो बैठक में आप सभी का स्वागत है। हाँ जी। लड्डू किधर है? आज के दिन तो लड्डू बन अभी गए। यार वो प्रोग्राम स्टार्ट होने दो। छुट्टी के टाइम मिलते हैं हाँ, ना। वो छुट्टी। ये बच्चे वो वाले नहीं, जो पीछे बैठ के सिर्फ इस बात से बात करते स्कूल में लड्डू कि चाहिए। बूंदी के लड्डू कब मिल जाए। हाँ, तो मैं एक की जगह दूसरा भी उठाती थी। उठाने देते थे टीचर्स। कभी कभार मुझे लगता है भगवान ने तो बहुत गलत दे दिए। हमको कभी कभी मंच भी मिली हुई है, लेकिन मैं लड्डू के लिए ज्यादा चलिए crave ठीक है, करती क्या थी। करना है आज तो बताइए। आज बातें करनी है इंडिपेंडेंस डे के लिए। देखिए ऐसा है कि ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दिन है, आज़ादी का दिन है। लेकिन मैं 6 क्लास में था भाई साहब, मुझे भाषण देने का बहुत शौक है। अभी बचपन भी से। है, अभी भी है। नथिंग न्यू, वहीं से आया, हमें लगा ही था बचपन का कुछ तो तो मैं असर बताता होगा। हूँ क्या हुआ। जल्दी जल्दी बताना, ठीक है? अरे भाई अभी साहब, बोलना है। पनवेल निकलना सुबह। पनवेल निकलना है, सुनो तो हमारे, मैं 6 क्लास में था तो हमारे स्कूल में बताया गया कि भैया 15 अगस्त आ रहा है, अगर किसी को कुछ तैयारियां करनी है या फिर जो भी कुछ करना है, डांस है या फिर फौजी वजी बनना है या फिर कुछ भी करना है, तो आप बता दीजिए, अपना नाम लिखवा दीजिए। अपन ने कहा, अपन क्लास में सबसे पहले अपना हाथ ऊपर किया, बोले क्या करेंगे? मैं कि भाषण दूंगा मैं। सब लोग ऐसे देखे। 6 क्लास में था 6 तू? क्लास में था तब से सुनता ही दिली नहीं था, तमन्ना इसकी थी शुरू से मेरी। कोई सुनता तो ही उसके नहीं बाद इसकी। फिर मैंने स्कूल में 15 अगस्त के दिन भैया मेन दिन आ गया और सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मेरा नंबर, मैं बैक स्टेज था, मेरा नंबर आने वाला था। पूरा भाषण लिखवाया एक आंटी से, हमारे मोहल्ले में रहती थी, वो हिंदी की टीचर थी, उनसे लिखवाया, वो किसी और स्कूल में थी, तो उनसे पूरा लिखवाया और पूरा प्रॉपर याद किया, आंखें बंद। इतनी तैयारी मैंने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की, मैंने इतनी भाषण पढ़ने में तैयारी करी मैंने। फिनाले वाले दिन क्या हुआ? फिनाले दिन वाले ये दिन हुआ कि Thank God, तूने इसको रोका। हाँ, स्टेज पे मेरा नाम अनाउंस हुआ और अब हमारे बीच आएंगे नीरज रावत कक्षा 6 से, और अपना जो भी उन्होंने तैयार किया वो भाषण आपको सुनाएंगे। तैयार किया है। अपन पहुंचे स्टेज पे, मेरे टीचर मुझे बार बार बोल रहे थे कि जो पेपर पे तुमने भाषण लिखा उसको लेके जाओ स्टेज पे। तो मैं इस कॉन्फिडेंस में था कि नहीं, बिना पढ़े ही बोलूंगा मैं तो। हो। देख के पढ़ने में क्या फील है। सही बात है। हाँ, तो मैंने इतना दिमाग था तेरे में पहले से। बचपन से बहुत सारा था, नहीं, अगर अब तुमको तो ले ले तो खैर, समय अब तो तो आज छोड़, तुम्हारा आज वो फायदा तो हो जाता है। अरे यार, टॉपिक पे आओ। फिनाले पे है अभी हम। हाँ, तो मैं 15 स्टेज- अगस्त का दिन आ चुका है। अब मैं स्टेज पे आ तू गया। स्टेज पे आ गया बिना उसके। हाँ, माइक मेरे हाथ में दे दिया गया। और सारी जनता बैठी हुई है, मतलब स्कूल में, और जो मुख्य अतिथि वगैरह आए थे सब आए, सब बैठे हुए थे। यस, सस्पेंस। फिर मैंने कहा, स्टार्ट किया। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय एवं सभी उपस्थित मेरे भाई और बहनों, आज सब पार्टियों नहीं बोलते। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद भूल गया मैं स्टेज पे ऐसा खड़ा। मेरे टीचर साइड से, कोई बात नहीं, पेपर निकालो, माइक पे करो। पेपर नहीं है मेरे पास। नहीं गया भाई, पेपर लेगी नहीं पेपर है तो वही तो करो, माइक पेपर नहीं है सर, पेपर नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ वापस। नहीं सर मैं बोलूंगा, और मैं वहां रो दिया कि मैं बोल नहीं पाया। तो मेरा ये भाषण कभी पूरा नहीं हो पाया। अब आप पेपर लेके उसके- शो में आते हो। उसके बाद मैं उसी स्कूल में एक बार ऐसा मौका मिला जिंदगी में मुझे कि मैं उसी स्कूल में एक बार अतिथि बन के गया, जब मैं आरजे बन गया, सब कुछ हो गया। मैंने वही भाषण दिया जो मैं भूल गया था। अच्छा, और क्या ताली बजी थी भाई साहब। इस बार लेके गया था पेपर? नहीं, अब तब से तो याद था, मेरे जहन में था। उसके बाद तो रह गया होगा ना कि रोज याद करते रहे तुम। तो सबने बोला क्या भाषण बोला है, है मैंने ना? कक्षा 6 का बोला है मैंने। जी, तो मेरे साथ ऐसा रहा। तो
मेरा जो इंडिपेंडेंस डे की ऐसी मेमोरी है वो है देश रंगीला रंगीला देश सबने इस गाने पे परफॉर्म किया आई नो यार। सारी तुम लोगों ने लड़कियों ने उस पर किया ही perform नहीं है। किया कि हमारे हिवड़ा में नाचे मोर? नहीं, हमारे रंगीला रंगीला 15 चलता था। अगस्त शादी को थी करेंगे। क्या कोई? हाँ। नहीं, हमारे स्कूल में ऐसा भी होता था। देशभक्ति के गाने बजेंगे ना 15 अगस्त को। अच्छा। और मैं तो थोड़ा वो ना फौजी वाला फील रहा है हमेशा घर में, तो फिर बहुत ज्यादा ऐसे, और हमारा स्कूल भी तो केवी रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा देशभक्ति की भावना सब में होती थी और सब चाहते थे। जब मैं छोटी थी तब मैं कब्ज बुलबुल होता है जो बाद में जाके स्काउट गाइड बन जाता है। हाँ। जी होता होगा। हाँ, तो फिर मैं मैंने भी बुलबुल नहीं में पता। थी। यानी आपने पढ़ाई नहीं होते की ना होते स्कूल में? होते बड़े बड़े स्कूल के छोटे छोटे चोचले होते ये हैं। गांव के पंचायत के पेड़ पे नीचे बैठ के पढ़ी है, इनने क्या देखा स्कूल में क्या होता है? पंजाबी मीडियम में पढ़ी हूँ, प्राउड है मुझे। बल्ले 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 बड़ी ओके फाइन। सो काफी ज्यादा वो भावनाएं रहती थी, और मैं 3 दिन पहले से एक्साइटेड होती थी जी, जी, कि जी। ओके 15 अगस्त आ रहा है या फिर 26 जनवरी आ रहा है। जी। और कभी देश रंगीला के अलावा मैंने कभी कोई भाषण नहीं दिया। कभी वो अच्छे बच्चों को देते थे जो तो टॉपर होते थे, ये काम। मैं टॉपर कभी थी नहीं। सबसे अच्छी बात हमको जो लगती थी 15 अगस्त के दिन स्कूल में जाने में, कि व्हाइट शर्ट एकदम क्लीन वो पॉलिश करके व्हाइट और वाला शूज पॉलिश एकदम, और टाई वाई पहन के, और जो फील आता था भाई साहब, नहाता था उस दिन तो? हैं? उस दिन तो नहाता होगा ना? जो फील आता था सुबह सुबह जल्दी जाना होता था ना, तो या शायद सुबह हाई जल्दी- चांसेस जल्दी की जाना होता शर्ट था। के भरोसे ही जाना पड़ता था स्कूल की। क्लीन शर्ट है तो बस हम क्लीन। इतना बढ़िया लगता था। उसके बाद फिर फ्लैग होस्टिंग होती थी, ऐसा सम्मान में जो मजा आता था, आए है वो फीलिंग तो आज भी उतनी ताजा है, वो हमेशा रहेगी वो तो। तो बिल्कुल, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि मैं पंजाबी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, तो हिंदी बोलने में ज्यादा दिक्कत आती थी। जब 15 अगस्त आता था तो उसके फंक्शन की तैयारी शुरू होती थी। हमारे एक सर होते थे, राजेश सर, हिंदी के टीचर। ओके, उनके अंदर बहुत ऐसा देशभक्ति वाली भावना भरी रहती थी, सब बच्चों को वो तैयार करते थे। मुझे पता है वो एक बार मैंने गाया था, क्या कैसे गाते थे, थोड़ी सी 1-2 हाँ जी, लाइन हाँ याद जी, है। हाँ जी। हम नौजवान है देश के, बढ़ते ही जाएंगे, हम हर कदम पे शांति का, पता नहीं क्या तो भूल गए, ऐसा कुछ शांति गाते के थे। बाद तो बोल। तेरी तरह भूली नहीं थी, अच्छा, पूरा very गाया nice, था very मैंने। nice, very nice। अच्छा लग रहा था। So, yeah. हाँ जी, तो आपने मेरा ना स्कूल में, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कैसा गाती हूँ, पर स्कूल में एक बार ऐसे हो रहा था कि बैंड तैयार किया जा रहा था कि 15 अगस्त है, हाँ। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स गाना गाएंगे। मैं गई कि ओके मुझे गाना गाना है, मैंने ऑडिशन दिया। Audition and all, हाँ? जैसे जैसे 15 महंगा अगस्त का स्कूल में दिन पढ़ी है आया, ये। हाँ मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे 15 अगस्त का दिन है, मैं पीछे चली गई। लीड से मैं कोरस में चली गई और मुझे पता नहीं चला। मेरे दोस्त आज भी कहते हैं उस दिन के बाद से, तू गाना मत गाना है। तुम लोग भी कहते हो सिम्बी डोंट सिंग यार, और मुझे समझ नहीं आया कि मैं मेन लीड से पीछे कैसे चली गई, इस ऑफिस में कोरस हम में कैसे सबको चली कहते हैं गई। गाना बुरा मत भी गाना। लगता था ना sometimes बच्चों को। भाई मैं पीछे चली गई, मुझे जाते समझ थे। ही नहीं आया कि क्या हो रहा, और किसी को पता ही नहीं चला। मैंने 4 बार मिस किया गाना, कुछ पता नहीं चला, बट मजा जरूर आता अच्छा, था। एक चीज और है, मैं 15 अगस्त को हर चीज में पार्टिसिपेट करता था। अच्छा। हर चीज में, सिंगिंग में भाषण देना है मुझे, मैं ड्राइंग कंपटीशन वगैरह। वो जब होता था ना कि परेड में परेड में लेता था। उसकी तो प्रैक्टिस ही अलग होती है। तो एक तो ये था कि 15 अगस्त पे परफॉर्म करना है। उससे ज्यादा बड़ा रीजन मेरे पास ये होता था, बचपन में थे इसलिए ज्यादा दिमाग लगाते नहीं थे, कि ऐसा होता था कि 7 दिन पहले से तैयारियां चलती थी, तो क्लास में कम बैठना पड़ता था। Best thing! मुझे इसलिए हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना इसलिए अच्छा लगता था। ओके, सेकंड पीरियड के बाद तो इनका Exactly. प्रैक्टिस सेशन है, चलो। फंक्शन के लिए तैयारियां जब हाँ, करते थे और तो- हमारे स्कूल में तो आए दिन लाइक हर महीने कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होता था जिसमें ऐसा एनुअल मीटिंग होती थी, और जितने भी नागपुर के केवी वाले हैं सब लोग की मीटिंग वगैरह, और ये सब इधर उधर अपने एक दूसरे के स्कूल में जा रहे हैं। तो मैक्सिमम मेरा इसी में 10th निकला है। 10वीं तो मैंने ऐसे ही पास की है बिना क्लासेस अटेंड किए। हमारे नहीं होता था, हमारे थोड़े ही इवेंट्स होते थे, इंतजार करना पड़ जाता था बेचारे। देखो, हम आजाद हो गए, ठीक है, सबको आजादी मिल गई, बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें हम आज भी गुलाम ही हैं। जैसे हमें समझ में नहीं आता इंटरनेट फ्री है कि हम फ्री हैं। इंटरनेट फ्री है। इंटरनेट तो पैसे से मिल रहा है। देखो, यहाँ मैंने समझदारी वाली बात की थी बहुत। नहीं, आई फील इंटरनेट फ्री, हम फ्री, हम दोनों के बीच ना इंटरनेट और हमारे बीच एक बाउंड्री क्रिएट करने, कहाँ हमें लगे कि अब हम थोड़े एक्सपेंसिव है ना, मुझे ऐसा फील होता कि हम पत्रकारिताओं की बेड़ियों में इंटरनेट की क्या हम बोला, क्या बोला, फिर से बोलना, फिर से बोलना। ये कौन क्या बोला, क्या बोला? कभी स्कूल में सिखाया फिर से गया बोलना। भाई। ये आपके भाषण का लाइन आ गया। ये जो अपना करके बोल के निकले, फिर से बोलना। हम सोशल मीडिया की वो उसमें हाँ, गुलाम बनते जा रहे हैं। हाँ। जितना समय हमको बताना चाहिए हमसे उससे ज्यादा एक्स्ट्रा समय बताते हैं। क्या आप वैसे लोग आप ऐसा ये फील वीडियो करते सोशल हैं? मीडिया पे ही देखने वाले हो भाई। हाँ, हाँ, बट करेंगे, उसके बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे। भाई तुमने मैं- कभी लड्डू चुराए हैं? चुराई नहीं, मैं ऐसे 2 ही उठाती थी सीधा। मैं तो एक हाथ से डालती थी, फिर दूसरे से
सर लेफ्टी नहीं दीदी तो नहीं दोनों खाती मिलते थी ना, थे। तो मैं मेरी दीदी का ले लेती थी, हम भाई ऐसे बड़े दो स्वाद नहीं होते मांगती थे थी। हाँ यार, है ना, वो- वो बहुत बहुत अच्छा स्पेशली flavor ना होता था। दोस्तों के साथ ऐसे लड्डू घर वाले भी दे तो नहीं खाएंगे, लेकिन स्पेशली वो 15 अगस्त वाले दिन ना अलग ही फीलिंग मिले आती में थी। लड्डू की और बात बस ही थोड़ी अलग है। देर में स्कूल खत्म हो जाता था, फिर घर आ जाते हाँ थे। घर आ जाते थे। एक बार हमने 15 अगस्त के दूसरे स्कूल में हमने परफॉर्म किया था। मैं वो शहर का नाम भूल गया, वो कौन सी भाषा है, लेकिन गाना आज भी याद रह गया। अच्छा। वो गाना इस तरह से था, बढ़िया स्टेज पे हम लोग, आगे 6 बच्चे, पीछे 6 बच्चे, पर थोड़े से बड़े उनसे बड़े, तो ऐसे मुझे लगता है मुझे हाइट की तो वजह वो से पीछे गाना- कर दिया गया था बचपन में। मैं अच्छा ही गा रही थी कोरस कौन सा? में। तो वो गाना था, पता नहीं आपको कोरस समझ में में आएगा इसीलिए कि नहीं डाल आएगा। दिया था। और पता नहीं मैं सही गा रहा हूँ कि नहीं मैं गा भी रहा हूँ। गाऊंगी, इसके बाद मुझे याद आ रहा है। कि देश के ऊपर ही था। हाँ। ए माती रे मोर मोते माती के सुरमले, ए मती के जीवन सुबी हाकी हाकी मासी ले, this is ए what I have माती also रे learned. मोर मोते। हमारे स्कूल में भी था। तो ये मुझे लैंग्वेज नहीं पता कौन सी, लेकिन वो जहन में गाना है आज भी। या इवन आई डोंट एक मेरे स्कूल में ये भी मैंने गाया था, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राह में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ये आहा! बहुत प्यारा लगता था मुझे यार। अच्छा मेरे साथ एक बार हुआ है कि स्कूल पास आउट हो गई थी 12th के बाद, मैं दीदी मम्मी पापा सिमरन तो हम बोल लोग- तुमको निकाल दिया गया था स्कूल से। नहीं नहीं तुम मैं- बुद्धि के लड्डू चोरी करते हो, पकड़ ली। सिमरन लिखाएगा यहाँ पे। ओहो, इस लड़की को। तो मैं कह रही हूँ, मैं भूटान गए हुए थे हम लोग, वो 15 अगस्त था और वहाँ पे इंडिया एंड भूटान के जो रिलेशनशिप्स है जी। उनको सेलिब्रेट करने के लिए 15 अगस्त के टाइम पे कल्चरल इवेंट्स चल रहे थे, जहाँ पे वो बॉलीवुड गानों पे डांस कर जी, रहे थे। जी। मैं और मेरी दीदी इतने जोर से इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे, वहाँ पे क्राउड में खड़े होकर सब हम लोग को पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे आए थे, जितने भी भूटनीज लोग थे, सब मुड़ के देख रहे, इन दोनों को क्या हो गया। सो आई रिमेम्बर दैट कि दूसरे देश में जाकर भी दूसरी बार मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। एक्चुअली हाँ दूसरा साल है मेरा कतर में, तो तीसरी बार मैं दूसरे देश में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही हूँ। Very nice. मैं गई नहीं यार, नानी के घर जाना चाहिए था मुझे। तुम्हारी तो नानी नेपाल, राइट? जो लोग ये बैठक देख रहे हैं, इसकी पहले वाली बैठक देखना, उसको पता लगेगा इनका नानी का घर कहाँ है। हाँ, इनकी नानी के घर की स्टोरी आपको मिलेगी। इंटरनेशनल नानी। इंटरनेशनल नानी थी मेरी। तो चलिए हम आपसे सबसे इतना ही कहना चाहेंगे हाँ। कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और जिस तरह से हम आज़ाद हुए हैं अपने ख्यालों को आज़ाद रखिए, और बाकी लोगों के साथ भी आज़ादी से जश्न मनाइए, हर एक चीज़ का जश्न मनाइए, और प्राउड फील कीजिए कि इंडिपेंडेंस डे है। और हमने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। हमें आज भी याद है कि हम भारत देश का पहला रॉकेट साइकिल पे गया था। या बिल्कुल। एंड एक चीज और भी याद रखिए कि हम अपने इंडिया से यहाँ पर आए हैं, और अपने कल्चर को हमेशा प्रमोट करिए, एंड अपने देश की मिट्टी को कभी भी मत भूलिए। और कल लड्डू खा लेना यार, स्वर्णा यही बोलना चाहती। कल को आपके घर में लड्डू हो तो थोड़ा सा भेज देना। बोलने वाली थी, इनकी स्पीच वाली फीलिंग आ गई मेरे को। कोई बात नहीं। यहाँ पे क्योंकि- ट्रांसफर कर दिया सामने से। बताओ मैंने शुरुआत कैसे की थी मेरे भाषण की? ये तो टीचर बन गया मैं यार। बताती हूँ, प्रिय अतिथिगण, प्रिया नाम की कोई लड़की नहीं थी हमारे स्कूल, पहली बात तो। आदरणीय। आदरणीय आलिया मेरी बहन का नाम है, चुप रहो। आदरणीय। अतिथिगण और एवं मेरे प्रिय साथियों, रंदे। मैं नीरज सहपाठी। रावत। तुम्हारे लिए अलग से बनवाएंगे हम एक। ये बस इतना पता है, ये भूल गया था अपने। आदरणीय मैं मुख्य मेरा- अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय एवं सभी उपस्थित मेरे अभी भी प्यारे उतना ही भाइयों और याद है। बहनों। तो ठीक है, चलो। इसी खुशी के साथ हम विराम देते हैं इस बैठक को। जी। और जिंदगी में ऐसी खुश रहो, बिंदास रहो, जहाँ पे भी रहो, अपने देश को, अपने मुल्क को हमेशा अपने दिल के पास रखिए, और और proud कहते feel रहिए, कराते प्राउड रहिए। फील करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।